गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। जैसा कि पिछले कल वीडियोस नहीं आए थे, तो उसके लिए आप लोग गुस्सा ना हो, क्योंकि इधर जो है लाइट की बहुत प्रॉब्लम आ गई थी। तो लाइट की प्रॉब्लम की वजह से ना तो कैमरे की बैटरी भर पाई और ना ही इन्वर्टर मेरा चार्ज था, तो इसीलिए हम लोग कल वीडियो नहीं डल पाए। उसके लिए हम संडे को वीडियो दे देंगे, या सैटरडे को नहीं आता है तब दे देंगे। तो उसके लिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई प्रॉब्लम होती वो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टर था वो ख़त्म हो गया था। और बाकी इसमें सिस्टम में कई सारी ऐसी लाइटें लगती हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ती, जो इन्वर्टर से नहीं चल सकती। ठीक है, तो इसलिए कल नहीं आ पाई थी क्लास। और लेकिन अब फिर से रेगुलर है, तो हम प्रयास करेंगे कि उसकी भी भरपाई कर दें जल्दी से। तो फिलहाल एक्सरसाइज जो थी, एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 7.3। एक्सरसाइज हमारी थी 7.3 चल रही थी। और एक्सरसाइज 7.3 में हम लोगों ने पढ़ लिए थे, अपने 11 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे। तो आज हम 12वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था त्रिकोणमिति इनइक्वलिटीज से, असमीकाओं से समाकलन को सॉल्व करना, ये चल रहा था। और ये भी सब्स्टिट्यूशन के द्वारा ही होता है, तो हम लोग करेंगे आज उसका। तो देखो, अपना जो 12वां नंबर सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे है, लिखा हुआ है। तो अब हम बात करेंगे इसकी। तो बताओ इसको कैसे लिख सकते हैं। तो बेटा इसको कैसे लिख सकते हैं, तो विचार किया गया, तो विचार करेंगे 1 प्लस कॉस एक्स पे। किसे विचार करेंगे? विचार करेंगे जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो विचार करेंगे 1 प्लस, अरे देखो यहाँ से, अच्छा ये है 1 प्लस कॉस एक्स, तो ऊपर क्या ऐसा रख दिया जाए कि एक बार कम से कम कट जाए। मैंने कहा था आप फिर से उसी में जाओ, आप तुरंत गए सर जी cos 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, यही होता है, तो जी होता है। अब अगर हम सॉरी ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पे लगेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो अगर साइन स्क्वायर की जगह रखना हो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे रख दो। तो साइन स्क्वायर एक्स जगह पे रख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। और अगर इसका भी स्क्वायर कर दूँ, बताओ 1 का अगर स्क्वायर कर दो कोई दिक्कत? तो सर जी कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब आगे की बात करें तो आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, क्योंकि a माइनस बी लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। तो 1 प्लस कॉस एक्स और एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, अपॉन हो जाएगा पूरे का 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ से इतना कर लिया, बस यहाँ पे आपको दिमाग लगाने पड़ेगी कि ऐसा क्या रख दें जिससे ये क्या हो जाए, कट हो जाए। तो यहाँ से ये देखो आपस में कट हो गया। अब हमारे पास बचा है केवल और केवल 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। बताओ कोई दिक्कत? कितना कम हो गया। अब कुछ नहीं करना, दोनों को अलग अलग कर दो, चाहे ऐसे ही करके, इसका सीधे डिफरेंस है, इसका अलग होगा इसका अलग होगा, आप जानते भी हो, सीधे करते हैं। अरे आप वही उससे वैसे ही कर लो, दिक्कत ना है आपको, कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अब इसमें कोई मानना है नहीं, चूँकि इसमें मानने का कोई काम ही नहीं है, चूँकि हमने यहाँ से इसको क्या कर दिया, हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, समझ गए। तो इसको हटा दिया, तो बेन होता है कि इसको आप एलिमिनेट कर, तो हमने एक एलिमिनेट कर दिया, मेरे पास एक बचा। इससे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और माइनस कॉस एक्स से क्या होता है, कॉस एक्स होता है साइन एक्स, और प्लस सी, यही आ जाएगा आपका आंसर। और देखो यहाँ पे ये आंसर बिल्कुल सही है। बताओ कोई दिक्कत? तो सर कोई दिक्कत नहीं है, जिसको स्क्रीनशॉट करना वो फटाफट करेगा। चलिए आगे वाला देखो, आगे वाला करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? सर नहीं है, देखो आगे वाला हटा दें। बेटा जो 13वां नंबर क्वेश्चन है उसको गौर से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कह रहा है 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा, शायद यही है, तो जी यही है। फिर नीचे है cos x माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, आई इज इक्वल टू और डी।
बताओ इसको कैसे करोगे। तो इसको करने के लिए सर जी अगर यहाँ पे बन जाए, क्या बन जाए, अगर सर जी यहाँ पे बन जाए कॉस स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई, या कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अगर बीटा बन जाए, तो सर जी हम एक क्वेश्चन में लिख देंगे कॉस ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में लिख देंगे कॉस ए माइनस बी। तो ये दिमाग लगा रहे थे, तब इससे एक एलिमिनेट हो जाएगा, समझ गए, ये दिमाग लगा रहे थे। तो इसीलिए आपने देखा कि कॉस 2x इज इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो इसकी जगह पे ये नहीं रख सकते हो, बताओ रख सकते हो? सबने कहा बिल्कुल रख सकते हैं। तो मैंने कहा इसकी जगह पे तो अभी ये रख दो। तो आपने रखा कॉस 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और माइनस है इसकी जगह भी रख सकते हो। इसे आप क्या रख सकते हो, तो रख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ठीक। अब अगर इस माइनस के इसके अंदर गुणा कर दोगे, ध्यान से देखना, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। देखो प्लस माइनस कट जाएंगे। तो अब यहाँ से क्या है, यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लिया जाए, तो ये सब चीज़ें मैं यहीं पे बताऊंगा। यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लें तो जी सर ले लो कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बेटा मैंने 2 ले लिया कॉमन, तो ये देखो कॉमन आपका 2 बाहर लिखा हुआ है, ये एक कट गया है, तो ये हो गया खत्म, बीच में बचा केवल और केवल माइनस। तो अब बताओ क्या बचा, तो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक कोष्ट में लिख देंगे, समझना, एक कोष्ट में लिखेंगे ए प्लस बी, तो लिखेंगे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, एक में ए प्लस बी तो कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा, बताओ, अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, बताओ, ठीक है। इससे कट गया। तो अब बेटा ऊपर बचा क्या, तो सर जी ऊपर जो बचा वो बचा 2 है, तो 2 साथ में चलेगा, कोई दिक्कत है किसी को, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ पे मैंने जो रखा था मैंने एलिमिनेट किया, आपके सामने किया, ठीक है। तो 2, अब बचा कितना, तो सर बता कॉस एक्स और प्लस कॉस अल्फा और डी एक्स। हमेशा याद रखना किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन हो रहा, तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा था, सर ये डिफ्रेंसिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा था। अब बताओ कॉस एक्स डी एक्स तो समझ में आता है, लेकिन कॉस अल्फा क्या है, बताओ भाई। अगर आपसे मैं कह दूं कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा था, डिफ्रेंसिएशन हो रहा था, तो बताओ क्या कॉस अल्फा को क्या मानोगे, तो सर जी मैं कॉस अल्फा को मानूंगा कांस्टेंट, क्योंकि ये तो कॉस एक्स है ही नहीं, और एक्स के डी एक्स के ही रिस्पेक्ट में क्या होना है, इंटीग्रेशन होना है। तो अलग अलग है, 2 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस, अब ये क्या है, ये है कांस्टेंट, जिसको बाहर करोगे कॉस अल्फा, अंदर बचा 1 इंटू डी एक्स। बताओ कोई दिक्कत है? यहाँ पे देख लो बस, 2 इंटू कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और प्लस कॉस एक्स ये है अपना ये इंटू एक्स हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है? तो सर कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस सी, लेकिन ये दोनों होंगे कैसे, ऐसे होंगे, समझ रहे हो, 2 का दोनों में ऐसे मल्टीप्लाई होगा, समझ गए, तो हो जाएगा 2 इंटू, और अगर खोल के लिखो तो 2 का मल्टीप्लाई 2 साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स इंटू एक्स और प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। बताओ कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग लगाना था कि cos 2x और माइनस cos 2 अल्फा को ऐसे आप डिफाइन करो, या ऐसे आप ब्रेक करो कि नीचे cos x माइनस cos अल्फा क्या हो जाए, इससे इसको एक बार एलिमिनेट कर दे। तो आपने कहा अगर सर cos स्क्वायर एक्स और अगर cos स्क्वायर अगर अल्फा आ जाए तो सर एक बार तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि वो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे ए प्लस बी और एक में लिख देंगे ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं। जो 1 1 था मैंने निपटा दिया और 2 को कर दिया कॉमन, आपके सामने किया, सारी चीज़ें बहुत ही क्लियर हैं। और बात रही यहाँ की अल्फ़ा की, तो कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि dx के रिस्पेक्ट में होना है, कॉस है अल्फ़ा। तो अगर x के रिस्पेक्ट में कॉस y आ गया, कॉस z आ गया, कुछ भी आ जाएगा, वो कांस्टेंट ही माना जाएगा, कोई दिक्कत? तो जी सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। मैं चलता हूँ आगे के क्वेश्चन। बड़े ध्यान से देखना, हर एक क्वेश्चन अच्छा है और बहुत अच्छा है। बात करें अगर बेटा हम अपने 14 नंबर क्वेश्चन किसकी, सर 14 नंबर क्वेश्चन की। सर 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि cos x माइनस साइन एक्स अपॉन, क्या कह रहा है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब जो बच्चा दिमागी होगा वही इस सवाल को लगा पाएगा, अदरवाइज ये सवाल बहुत बड़ा है। अब देखो ऊपर तो कुछ होने से रहा,
अब नीचे कुछ ऐसा करो कि जिससे एक बार हम इसको कम से कम एक बार तो एलिमिनेट कर ही पाए। तो ये हुआ, क्या किया जाए, तो ये हुआ कि अगर यहाँ पे मैं वन की जगह पे क्या रख सकते हो सर जी, वन की जगह पे अगर हम रख दें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साइन एक्स की जगह पे रख दें 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बताओ कैसा रहेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सब देखो यहाँ से, साइन के स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस के स्क्वायर बी स्क्वायर, 2 साइन इंटू कॉस, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला नहीं बनेगा। देखो यहाँ पे रख के दिखाता हूँ, देखो यहाँ से देखना, ऊपर जो है उसको वैसे ही बना रहने दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वन की जगह पे क्या रखोगे, तो रखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो रख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस साइन 2x की जगह पे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बताओ कोई दिक्कत, और dx था तो dx लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी dx था। अब अगर उधर से इसको इधर लेके आए तो हो जाएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस ए क्या है, एक तो ए की जगह है साइन एक्स प्लस बी की जगह पे कॉस एक्स का होल स्क्वायर और dx। बताओ कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अच्छा अब देखो, इससे ये एक बार कटने से रहा, अगर हम इसको क्या कर लें, अगर हम इसको एज्यूम कर लें, अगर लेट कर लें, तो क्या डिफरेंशिएशन करने में यही नहीं आ जाएगा, तो एक बार कट नहीं जाएगा। देखो कैसे फार्मूले आपको आते हैं, हटा दिया जाए, तो जी सर जी हटा दिया जाए। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट यही नीचे वाला लेट करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। बेटा कर दो क्या डिफरेंशिएशन, अवकलन, साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। कोई दिक्कत, ये देखो बेटा किससे मैच कर रहा है, तो साइन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको आपने ऑलरेडी मान ही रखा है। तो यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो ये मैच किया, इसकी जगह पे लिख दिया जाएगा dt, और 1 अपॉन इसकी जगह पे इसको क्या माना है, t, तो हो जाएगा t स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर बात करें यहाँ पे तो ये ऊपर आ जाएगा t की पावर -2 dt। कोई दिक्कत नहीं। अगर उसका मैं क्या करूँ, इंटीग्रेशन कर दूँ, अवकलन समाकलन कर दूँ, तो हो जाएगा t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस c। t को आपने क्या माना था, बताओ क्या माना था t को, सर t को मैंने माना था साइन x प्लस कॉस x की होल पावर कितना आ जाएगा, 2 में 1 गया -1, और अपॉन कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। कहीं कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं है। तो अगर हम बात करें माइनस, तो ये तो बेटा देखो माइनस हट के है, तो बाहर माइनस आना ही माना है। और अगर पावर में माइनस है, प्लस से अगर पावर में माइनस है तो इसको नीचे करेंगे तभी तो प्लस होगा। तो आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी माइनस का। बताओ कोई दिक्कत है किसी को, ये आपका आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखो तो ये वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने में छोटे मतलब बड़े बड़े लगते हैं, लेकिन अगर आपने सही से इनको पढ़ा है, अगर आपने सही से, अगर आपको टेक्नोमेट्री का नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बड़े आराम से इन सबको आराम से ऐसे ही सॉल्व करते चले जाओगे। बताओ अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे तुरंत ही इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आगे चला जाए, तो जी सर आगे चला जाए। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो, सब लोग जिसको स्क्रीनशॉट करना है फटाफट कर लिया करो, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, और एक्सरसाइज चल रही है 7.3। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो अगर 15वें नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कि tan³ 2x इंटू sec 2x dx, इसका बताओ निकालना है, कैसे निकालोगे। तो सर जी इसका निकालने के लिए क्या करेंगे कि हमें tan स्क्वायर तक तो कुछ समझ में आता है, लेकिन क्यूब का कुछ समझ में नहीं आता है। तो मैंने कहा कि आप कुछ ना करो, आप एक बार अलग कर दो। तो इसमें लिख दो कि tan स्क्वायर x इंटू tan 2x और इंटू sec 2x dx। बताओ कोई दिक्कत है। तो सर जी कोई दिक्कत नहीं है। बताओ इतने में कोई दिक्कत किसी को। तो सर जी इतने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है।
तो अब बेटा मैंने कहा कि tan x का तो कोई फार्मूला आपने पढ़ा है नहीं इंटीग्रेशन में, तो मैंने हर बार जब भी tan स्क्वायर x आया है मैंने आपको हमेशा और हमेशा किसमें चेंज करवाया है, sec स्क्वायर माइनस 1, किसमें चेंज कराया है, sec स्क्वायर x। अब देखो यहाँ पे 2x था, ये 2x तो ही तो था, हाँ तो 2x और माइनस 1, और आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है tan स्क्वायर x इंटू sec 2x dx, ठीक है, tan x, ठीक है। तो इसको क्या किया, तो एक फार्मूला होता है कि sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, और अगर बेटा उसको tan में लिखोगे तो 1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर एक्स जगह पे ये रख दिया और x की जगह पर 2x है, वो अलग की बात हो गई, ठीक है। तो अब अगर बेटा यहाँ पे मैं आपसे कह दूं कि आप लिट कर लो, आप मान लो, तो बोलेंगे क्या मानेंगे बताओ। तो यहाँ पे ज़्यादा तुमको क्या दिख रहा है, यही तो दिख रहा है, sec 2x ये तो दिख रहा है, तो इसी को मान लो। तो आपने मान लिया sec 2x, तो बताओ sec 2x का dy dx क्या होता है, तो सर जी होता है इज इक्वल टू टी माना तो होता है sec x इंटू tan x। भाई sec स्क्वायर x अगर बोलते तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता tan x, समझ रहे हो, और अगर tan x का इंटीग्रेशन बोलते तो हो जाता sec स्क्वायर x इंटू समथिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे sec स्क्वायर x का sec x का dy dx हो जाएगा sec x इंटू tan x, हो गया। और बेटा x का तो 2x है, तो इसका 2 नहीं आ जाएगा बताओ, और dx इज इक्वल टू dt, बताओ ये आ जाएगा। तो अब बेटा अगर 2 अगर हम इधर भेज देंगे तो 1/2 dt हो जाएगा, तो बताओ ये किससे मैच कर गया, तो यहाँ पे देखो sec 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x इंटू tan 2x dx, ये देखो मैच कर गया, और इसको तो आपने मान ही लिया है। तो अगर बात करें यहाँ की तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1/2 और dt, यही तो लिखना है, बताओ ये रखना है कि नहीं रखना, तो बिल्कुल सही ये रखना है। अब बात करेंगे 1/2 आ जाएगा बाहर, और इसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा t की पावर 3/3 माइनस t, यही तो होगा, और प्लस c, बताओ। अब बस मान रख दो 1/2 क्या हो जाएगा, t कितना माना था, तो t माना था sec 2x, तो sec 2x का होल क्यूब अपॉन 3 माइनस sec 2x और प्लस c। अब देखो ये चाहे होल x 2x का होल क्यूब कर दो, या आप ऐसे लिख सकते हो, भ्रमित ना होना, x क्यूब 2x, समझ गए, बस यही आंसर है। मन हो तो अपना 2 अलग अलग करके भी अंदर गुणा कर सकते हो, बताओ कोई दिक्कत आई। तो यहाँ से इतना आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप अपने आंसर तक पहुँच पाओगे, समझ रहे हो। अगर दिमाग नहीं लगाओगे तो बेटा आंसर तक नहीं पहुँच पाओगे, बड़ी सीधी सी बात है। कोई दिक्कत बताओ, नहीं है ना। तो अब बेटा बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। चल हटा दिया है, बिल्कुल हटा दो। चलो, तो अगला जो बेटा क्वेश्चन है वो है 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो है tan की पावर 4x और dx। अब फिर से वही, ऐसे आप तो इसको हिला नहीं पाओगे, तो tan स्क्वायर इंटू स्क्वायर में तोड़ दो इसको। तो आपने क्या किया, आपने तोड़ दिया tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, समझ गए, तोड़ दिया। अब क्या करना है, अब क्या करो कि एक tan को काहे में तोड़ दो, sec में तोड़ दो। sec तो बताओ कितना होगा, tan स्क्वायर x है, तो यहाँ पे आ जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x dx, बताओ कोई दिक्कत है। ध्यान से देखो, ये बात समझ में आएगी नहीं है, ये आप सभी ये जानते हैं। बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, सर जी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब अगर हम बात करें तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, बड़ी सीधी सी बात है, तो अंदर हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x, ठीक है, माइनस का tan स्क्वायर x dx। तो बेटा यहाँ से क्या करो कि यहाँ से इनको दोनों को अलग अलग कर लो, तो लिख लिया sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx माइनस क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा tan स्क्वायर x और dx, ठीक। अच्छा
अब क्या करेंगे बताओ, अब क्या करेंगे बेटा, हम यहाँ पे किसी ना किसी को क्या करेंगे, यहाँ पे हम किसी ना किसी को एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम क्यों करना पड़ेगा, एज्यूम करना इसलिए पड़ेगा, अगर मैंने यहाँ से मान लो, अगर मैंने यहाँ पे मैंने मान लें कि tan x इज इक्वल टू, मैंने मान लिया लेट tan x इज इक्वल टू टी, तो बेटा क्या होता है, तो होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बताओ कोई यहाँ पे अभी दिक्कत है आपको। अब पता है आपको क्या करना है, अब यहाँ पे इस वाले tan को भी क्या करोगे, इस वाले tan को भी आप चेंज कर दो किसमें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में चेंज कर दोगे, ठीक है, समझना, इसको भी चेंज कर लो। क्या चेंज करोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 में चेंज होगा डी एक्स में, बताओ समझे। और इसको भी आप क्या कर दो, अलग अलग कर दो, देखना अभी मैं वही लिख रहा हूँ, सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक तो ये वाला जोड़ा हो गया, ठीक है, एक जोड़ा हो गया माइनस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और माइनस ये यहाँ पे था तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 डी एक्स। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा अगर बताओ कि tan x अगर मैंने t माना है, अगर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अगर dt हो रहा है तो सब में होगा, एक में तो होगा नहीं कि ये हमने पर्टिकुलर इसी के लिए तो माने भी नहीं है, इसका भी तो होगा। तो देखना यहाँ पे क्या आएगा बताओ, तो सेक स्क्वायर एक्स तो ये तो हो जाएगा dt, अब बचा tan हमने माना तो tan की पावर 2 dt। बताओ कोई दिक्कत है, t की पावर 2 dt कोई दिक्कत नहीं, माइनस अब देखो सेक एक्स डी एक्स को क्या हो गया, dt हो गया, तो यहाँ भी क्या कर दोगे dt, और वो तो अपना पहले से dx था ही उससे तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा t की पावर 3/3 माइनस, अब यहाँ पे 1 इंटू डी टी, तो t का क्या t हो जाएगा, और प्लस उसका हो जाएगा x, और प्लस का हो जाएगा c। अब आपको इसकी वैल्यू रखनी है, इसकी वैल्यू क्या मानी है, tan x, तो हो जाएगा tan क्यूब x/3 माइनस tan x प्लस x और प्लस c। बताओ कोई दिक्कत है किसी को इस वाले क्वेश्चन में, बताओ। मेरा बेटा थोड़ा सा यहाँ समझाने का ये मतलब था कि जैसे ये ऊपर ये क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने यहाँ पे मान लिया कि tan x इज इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैंने इसी के लिए माना, ये मैंने इस पूरे क्वेश्चन के लिए माना है। तो आपको जहां जहां भी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स मिलेगा आप उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ डी टी रखोगे। इसीलिए मैंने इस वाले जो यहाँ पे tan लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उसको इस tan स्क्वायर को क्या किया था, चेंज किया था सेक स्क्वायर एक्स माइनस में, फिर उसके -1 में, फिर मैंने दोनों को क्या किया, अलग अलग कर दिया ताकि ये इसको मैं t बना सकूं। समझ रहे हो। अगर आप ऐसे ही रखोगे, tan स्क्वायर में रखोगे, आप सोचोगे यहाँ पे t स्क्वायर कर दो तो गलत हो सकता है। समझ गए, हो सकता नहीं, हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन कहता है कि जितना ज़्यादा आप तोड़ सकते हो आपको उतना ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, तोड़ना चाहिए। समझ गए। तो ये गलती कभी भी ना करना, जितना ज़्यादा आप तोड़ सकते हो आपको तोड़ना ही पड़ेगा। हटा दें, इसके साथ कोई अगर करना चाहता है, इच्छुक है तो वो कर सकता है। समझ गए। तो मतलब कोई चीज़ अगर लेट की जाती है तो सवाल में एक चीज़ के लिए लेट नहीं की जाती है, वो पूरे सवाल के लिए लेट की जाती है, वो पूरे सवाल में वो चलती भी है। समझ गए। अच्छा, अब बात करें अगर अपने हम 17 नंबर क्वेश्चन की, 16 नंबर तक हो गया है, तो बड़ा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। बहुत जो दिमागी बच्चे हैं वो अब तक समझ गए होंगे कि इसमें क्या गेम चल रहा है। कुछ नहीं करना है, इसको अलग इसके साथ रखो, इसको अलग इसके साथ रखो, क्योंकि आप जानते हो अगर प्लस में ऊपर है और नीचे अगर कुछ डिवाइड या मल्टीप्लाई में है तो दोनों में होता है। अगर यहाँ पे इसे 2 लिखा होता मल्टीप्लाई में तो इसमें भी उसका गुणा होता, इसमें भी उसका गुणा होता। ऐसे अगर डिवाइड में है तो इसमें भी उसका भाग जाएगा, इसमें भी उसका भाग जाएगा। समझ गए। तो आप लिखोगे कैसे, सर जी मैं लिखूंगा कि साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और डी एक्स से, ठीक। प्लस का साइन है, प्लस लगा दो। क्या लिखोगे, लिखूंगा कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। दिक्कत कोई, कट कर दो तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे कटेगा तो केवल साइन एक्स बचेगा, और कॉस है वो बना रहने दो। यहाँ पे जैसे कॉस है तो ये कट होएगा तो एक बचेगा, और यहाँ पे दोनों घात चली जाएंगी। तो अगर इसकी बात करें तो यहाँ से आ जाएगा साइन एक्स और एक ले लो इससे कॉस, यही तो।
भाई ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा साइन एक्स, ठीक है, और नीचे क्या है, तो नीचे है कॉस, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, ऐसे लिख सकते हो भाई, दो हैं तो एक एक करके लिख दिया, डी एक्स, जी सर लिख सकते हैं। अगर इसकी बात करें तो ऊपर बचा कॉस एक्स और नीचे इसे लिख सकते हो कि साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, बताओ डी एक्स लिख सकते हो। तो एक अगर cos x को इसके साथ में अटैच कर दो तो एक फिर भी बचेगा, तो क्या लिख दोगे बताओ, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो हो जाएगा टेन एक्स, और ये जब cos x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा भाई, 1 अपॉन कॉस एक्स, भैया sec x लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, dx, बताओ कोई दिक्कत। प्लस अगर इसकी बात करें तो cos x अपॉन साइन एक्स, cot x इंटू 1 अपॉन साइन एक्स, cosec x dx, समझ गए। अब बेटा आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा कि ये काहे के फार्मूले लिखे हैं और हमको करना क्या है, बताओ। तो मुझे बताओ tan x इंटू सेक एक्स इसका फार्मूला होता है, तो वो होता है सेक एक्स, और प्लस ये किसका होता है, तो ये होता है माइनस का कॉसेक एक्स और प्लस सी। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, अगर कोई भी दिक्कत हो आप मुझसे बोल सकते हो सर ये दिक्कत है, बस यहाँ से दिमाग थोड़ा सा लगाना है, बहुत बड़ा भी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, अगर थोड़ा सा दिमाग आप सही दिशा में अगर लग गया तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, तो जी सर आगे चलो, देखो आगे अगर बेटा बात करें तो आगे है अब हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है, कहाँ गया, हाँ, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx आई इज इक्वल टू ये हो गया। कोई दिक्कत, अब नहीं दिक्कत है। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे बेटा ये हो सकता है, बहुत रफ्तार समझेंगे चूँकि वीडियो पूरा होने वाला है। तो बताओ cos 2x को क्या लिख सकते हो सर जी, cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता, बताओ। होता है, सबको पता है, तो जी हाँ पता है। तो वही फार्मूला cos स्क्वायर एक्स, इसकी जगह पे इसका फार्मूला माइनस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। किसी को कोई दिक्कत, मैंने cos 2x की जगह पे उसका फार्मूला रख दिया, ठीक है। अब बताओ ये बेटा एक घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये साइन से एक साइन गया तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। फटाफट बताओ इसको क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और dx। कोई दिक्कत, तो बेटा अब इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। तो जरा मुझे बहुत अच्छी तरीके तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स था, ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स है, dx है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब बताओ सेक स्क्वायर dx किसका होता है सर जी, वो तो होता है tan x प्लस सी। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो यहाँ से बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको आंसर बेहतर तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। चलो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, हटा दिया जाए, बताओ, समझ गए, चलो हटाते हैं। तो फिलहाल आज यहीं तक, और फिर उसके बाद हम अगली क्लास में देखते हैं जो आगे की चीज़ें वो हम अगली क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए। जय हिंद, जय भारत।